क्यूब्स एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब जैसे कल स्क्वायर था तो ये क्या है, स्क्वायर। वैसे ही क्यूब ये क्या होता है, क्यूब। तो अगर जैसे मान लो ये साइड है ए, ये ए, इसका एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। वैसे ही अगर इसका वॉल्यूम निकालना है इसका क्या फॉर्मूला होगा, ए इंटू ए इंटू ए। ये क्या होता है, ए क्यूब, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ए से स्क्वायर करना है, कोई नंबर दे रखा है तो साइड दे रखिए ए, उसका स्क्वायर कर दिया, एरिया निकाल लिया, उसको बोलेंगे स्क्वायर करना। वॉल्यूम निकालना है उसको बोलेंगे क्यूब करना। और क्यूब रूट का मतलब वॉल्यूम से वापस साइड निकालना, और एरिया से वापस साइड निकालना को बोलेंगे स्क्वायर रूट, और यहां से यहां निकालने को क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। अब जैसे कोई नंबर दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। एक बात ध्यान रखने की है, मतलब जनरल लाइफ में तो ठीक है भाई, 3 का क्यूब 27 हो गया, या फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। लेकिन अगर अपन ज्योमेट्री की बात करें, फिर रियल वर्ल्ड की बात करें, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। लेकिन जनरल लाइफ में बात करें, जैसे ये 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये, मतलब ये तो एक लाइन है, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन गया, ये पूरा 1 का स्क्वायर बन गया। और ये क्या बनेगा, 1 का क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का क्यूब। मतलब 1 स्क्वायर और 1 क्यूब में बहुत फर्क है, दिख रहा है, ये 1 है, ये 1 स्क्वायर और ये 1 क्यूब है। एक पानी की टंकी है 1 मीटर की, उसको 1 क्यूब बोल सकते हैं। एक मीटर नापने का टुकड़ा है, 1 मीटर नापना है, तो वो 1 मीटर है, वो 1 है। 1 मीटर स्क्वायर का कोई बोर्ड है, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का है, वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 और 1 में भी बहुत फर्क है। अब अपन बात करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे क्यूब, 1 से 10 तक पहले क्यूब लिख लो, आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूं, पॉज कर लीजिए। तो अपन ने सारे क्यूब लिख लिए, आपने भी लिख लिए होंगे। yes, अब जैसे स्क्वायर लिखे थे, स्क्वायर में ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, 2, 3 और 7, 8 कहीं पे भी नहीं आए। पहले में क्या था, 1, 4 स्क्वायर देखे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर में क्या था, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, 100 है ना। मतलब 0 था, 14965, 14965 क्या नहीं था, 2, 3 और 7, 8। ये 4 डिजिट इसमें भी खास है। किस तरह से खास है वो बताता हूं। जैसे 1 का 1 है, इसमें 1 नहीं है ना, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है और 0 का 0 है। इन सबका तो सेम का सेम है, यूनिट डिजिट इन सबकी सेम है, बस 2, 3 की 7, 8 की सेम नहीं है। 2 का 8 है, 8 का 2 है, 3 का 7 है, 7 का 3 है। ठीक है, 2 का 8 है, 8 का 2 है, 3 का 7 है और 7 का 3 है। ठीक है, ये 4 डिजिट इसमें भी खास है। तो अगर 2 का क्यूब आएगा लास्ट में 8 आएगा, चाहे वो 22 का क्यूब हो, चाहे वो 123 का क्यूब हो मान लो, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, लास्ट डिजिट 7 आएगी। 3 के लास्ट में 7, यहाँ पे 7 होता है, लास्ट में क्या आता है, 3। यूनिट डिजिट पर पता चल गई कैसे निकालना। अब अपने पास जैसे स्क्वायर में तरीके थे स्क्वायर करने के और स्क्वायर रूट करने के, वैसे ही क्यूब करने के तरीके हैं और क्यूब रूट करने के तरीके हैं। क्यूब करना तो आसान है, देखो क्यूब करने में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है 3 बार। लेकिन क्यूब रूट करना टफ है। 2 तरीके हैं क्यूब रूट करने के, दोनों बताएंगे। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक एस्टिमेशन है। सबसे पहले तो क्यूब कैसे करते हैं। कोई नंबर आ गया 12 का क्यूब करना है, तो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करना तो आसान है ही।
अपन ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, ये भी लगा सकते हैं। जैसे अपन ने स्क्वायर वाले में लगाया था, जैसे 12 का स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर में क्या लगाया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये इसमें लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कॉलम बना दिए, पहले वाले में 1 का क्यूब 1, लास्ट वाले में 2 का क्यूब 8, इतना हो गया। सेकंड नंबर वाले में तो पहले का तो स्क्वायर और पहले का स्क्वायर, दूसरा ऐसा कैसा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 को 3 से किया 6, मतलब लास्ट में इन दोनों 3 से मल्टीप्लाई करना है। और इस वाले में इस वाले का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 4 1 जा 4 4 को 3 से कर दिया 12। ये 8 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, 1 यहां पे गया 7 और ये 1। कोई नंबर लेते हैं दूसरा, मतलब ये ना फॉर्मूला ना रहना चाहिए a क्यूब 3a। हाँ, इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला में। एक बार अगर ये फॉर्मूला याद करने का थोड़ा तरीका अगर बताना है तो 1 मिनट दो आप मेरे को, 1 मिनट में थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले लिखोगे हम पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। पावर 4 तक समझा देता हूं मैं एक बार। यहाँ पे a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3 और a प्लस बी की पावर 4। सबसे पहले पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, पावर 1, अब दोनों की पावर 1 1 है तो कुछ पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है मतलब a प्लस बी का a प्लस बी ही आगे डायरेक्ट। पावर 2 है, अब देखो इसका सरल तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ दो 2 और ये 1 ऐसा कैसा, ये 1 ऐसा कैसा, वापस ये 1 ऐसा कैसा, इन दोनों को जोड़ दो, बोलो 3, ये 1 ऐसा कैसा, इन दोनों को जोड़ दो 3, इसलिए ऐसा कैसा, वापस ये 1 ऐसा कैसा, इन दोनों को जोड़ दो 4, इन दोनों को जोड़ दो 6, इन दोनों को जोड़ दो 4 और ये ऐसा कैसा। ये चलता रहेगा, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। 5th क्लास का है ना पास्कल ट्रायंगल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले का स्क्वायर मतलब पहले a का स्क्वायर, फिर इसमें एक कम कर दो, इसके बाद में लिख देता हूं 1 के आगे लिख देता हूं a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर एक कम हो गया, एक डिजिट कम हो गई स्क्वायर के अंदर। जैसे यहाँ पे पावर 2 थी, पावर 1 यहाँ पे खत्म, पावर है नहीं, b पीछे से चालू होगा, लास्ट में यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे एक b, यहाँ पे b खत्म, b स्क्वायर, b की पावर एक कम हो गई, यहाँ पे b खत्म हो गया, एक शुरू चालू करेंगे, a की पावर a स्क्वायर, यहाँ पे एक a, यहाँ पे a खत्म। वैसे ही अगर पावर 3 करना तो पहले a की पावर 3, फिर एक कम हो गया a की पावर 2, एक और कम हो गया a की पावर 1, यहाँ पे a खत्म हो गया, b पीछे चालू करते हैं, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, यहाँ पे b खत्म हो गया। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b की पावर 3 का, a प्लस b की पावर 4 का, यहाँ बताओ a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 2, एक a एक और a खत्म हो गया, b की पावर 3, यहाँ पे b की पावर 4 है ना, सॉरी b की 4, पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 2, b की पावर 1 1, b खत्म। b खत्म। तो ये फॉर्मूले बन गए। ये यहाँ पे ऐसा कैसा लिख दो, ये a, ये प्लस ये b, यहाँ पे सीधा सीधा a और b, a की पावर 1 ये खत्म हो गया, b की पावर 1 b खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये सारे फॉर्मूले बन गए a प्लस b का, पावर 1 का, पावर 2 का, पावर 3 का, पावर 4 का, कितने भी बना सकते हैं अपनी मर्जी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद करना, कोई खास बात नहीं है, आपको क्यूब निकालना है। जैसे मान लो 82 का स्क्वायर क्यूब निकालना है, तो 82 का क्यूब निकालने के लिए पहले 8, यहाँ पे 2, 8 का क्यूब कितना हो गया 512, ऐसे ही यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो गया, इसमें 4 बनाते हैं, उसमें 5 बनाते हैं स्क्वायर। हाँ इसमें 4 बनाते हैं, 1 2 3 4 है ना,
उसमें 3 बनाते हैं, स्क्वायर में 3। नहीं, कल स्क्वायर तीन डिजिट वाला था वो, 3 डिजिट वाला था ना, उसमें 5 बनाए थे। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3/3 का मल्टीप्लाई करना तब ऐसा होता है। यहाँ पे 512, यहाँ पे 8, 4 है ना, 1 2 3 4, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसा। इस वाले में क्या आएगा, 3 गुणा 8 का स्क्वायर गुणा 2, यहाँ पे भी 3 गुणा 8 गुणा 2 का स्क्वायर, है ना। इतना बड़ा करने से अच्छा है कि कर ही लो पूरा ही, है ना, वो ज्यादा इजी है। तो क्यूब के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 512, 64 इंटू 3, 192 इंटू 2, 384, है ना, करना ही पड़ेगा। तो फायदा नहीं है कोई। 24 चौक 96, 8, हाँ उतना टाइम ऐसे लगेगा, उतना टाइम ऐसे लगेगा। तो 9 यहाँ पे आ गया, तो 9 यहाँ पे कितना हो गया, 84, 93, तो 3, 39 यहाँ पे चला गया, 11, 5, 5, 5, 1, 3, 3, 60। कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर 80 + 2 लगा दो, बात वही है, करना तो पड़ेगा थोड़ा। ओके सर। ये क्यूब के अंदर हो गया। और कोई तरीका हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि तरीके हैं नहीं, तरीके हैं मार्केट में और भी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है उनको, क्योंकि क्यूब जनरली नहीं पूछते, क्यूब रूट पूछते हैं। तो क्यूब रूट का तरीका पता होना चाहिए आपको। अब देखो, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो जब सबको पता ही है, अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मान लो अपने पास कोई नंबर आ गया 1 2 7 8, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक नंबर आ गया अपने पास, मान लो कि 4096, ये 2 नंबर आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 2 से करेंगे, क्या आएगा, 2 × 16, 1 6 2 चौक 8, वापिस 2 से किया, 4 3 2 और 2 से किया, 216, ठीक है। वापिस 2 से किया, 108, 2 से किया 54, 2 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3 से किया। अपने को यहां से पता चल गया 216 से कि ये तो 6 का है, देखा जाए तो। इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 कर दिए तो इन 3 में से एक पेयर बन गया 2 का, ये 6 का है ही, तो 6 दूनी 12। तो ऐसा कर लो, पूरा ही करना चाहते हो तो पूरा कर लो। इन 3 में से 1 निकाल दिया, इन 2 में से 1 निकाल दिया और इन 3 में से 1 निकाल दिया। 3 के पेयर बनते हैं इसमें, क्यूब रूट करते हैं तो कितना आ गया, 12, 4096 करना है। कैसे करेंगे, पहले 2 से किया 2048, वापस 2 से किया 10 24, 2 से किया 512। 512 किसका दिख रहा है, 8 का, 8 तो आ ही गया, इंटू 2 और आ गया, ये 2 और आ गया, 16 किसका हो गया, 16 का। अब ये तो ये करें क्या, नहीं 16 क्या निकलता है, क्यूब रूट, 16 गुना 16 गुना 16, हाँ 16 गुना 16 गुना 16 क्या आएगा, 496 496 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपन ऐसा सोचते हैं कि भाई, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अपने पास एक पानी की टंकी है, ठीक है, एक पानी की टंकी है, उसका जो साइड है वो 50 सेंटीमीटर की है, मतलब आधा मीटर की। कितनी टंकी है, आधा मीटर की, मतलब ये 50 सेंटीमीटर, यहाँ 50 सेंटीमीटर और नीचे भी 50 सेंटीमीटर। एक तो 50 सेंटीमीटर टंकी है और एक इससे डबल है, डबल मतलब 1 मीटर की टंकी है, एक मीटर की टंकी। अब 50 सेंटीमीटर की टंकी और ये 1 मीटर की टंकी, इस एक टंकी से इस तरह की कितनी टंकियां भर जाएगी, लगभग सोच के बताओ। ये तो आधे मीटर की है और ये 1 मीटर की है। इस 1 मीटर वाली टंकी से ये आधे मीटर वाली कितनी टंकियां भर जाएगी, इसकी तो आधा 4 2 8 गुना होना चाहिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 8 गुना होना चाहिए।
नहीं पता, तो 8 गुना हो जाएगी। देखो एक आधा मीटर है ना, तो ये हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, 4 तो ऐसे कर लिए, हाँ, लेकिन ऐसे भी तो है, हाँ, यहाँ पे भी तो हाफ है, हाँ, ऐसे भी तो है ये। हम्म, 4 तो 1 2 3 4 तो सामने, और 1 2 3 4 ऐसे ही पीछे, तो 4 4 8 टंकियां भर जाएगी छोटी वाली इस बड़ी वाली से। ठीक है, ऐसे तो आधा ही हुआ, और ऐसे 8 गुना हो गया, तो बहुत फर्क पड़ता है इस छोटे बड़े में। थोड़ी सी साइड बढ़ाते ही वॉल्यूम बहुत बढ़ती है। चलो अब मैं क्या बता रहा था, रूट, जल्दी कैसे करते हैं इनको। अगर मेरे को ये करना हो निकालने का क्यूब second रूट method, निकालने, ये तो क्यूब रूट prime ये factorization। तो प्राइम फैक्टराइजेशन था, जल्दी क्यूब रूट कैसे निकालना है। जैसे ये आ गया 4096, अपन ने स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनाए थे, इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये 3 और यहाँ पे अगर 3 है तो 3, नहीं तो 1 तो ही। अब उसमें क्या देखा था, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा 2, स्क्वायर कौन है, 1, उसमें स्क्वायर देखा था, हाँ, क्यूब हाँ, देखना हाँ, है। क्यूब देखना। तो 4 से छोटा 1, देखो 1 है, फिर 1 के बाद में कौन है, 8 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000 हजार। ये किसके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 4 से पहले कौन है, 1 पहली संख्या तो 1 आ गई। 6 है तो 6 के लास्ट, 6 के पहले कौन आता है, 6 ही आता है। सब में सेम है, सिर्फ 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सही सेम के सेम है। तो क्या आंसर आ गया, 1 सेकंड के अंदर 16 आंसर आ गया। अभी एक और क्वेश्चन क्या था, 1 2 7 8, 1 का 1 आ गया, 3 3 के पहले तो पेयर बना लिए, 1 का 1 आ गया और 8 का 2 आ गया। क्यूब रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 3 3 के पेयर बनाओ, ये 3 और ये करेक्ट। और अपन ने डिजिट भी देखी थी, कितने डिजिट का होगा। तो डिजिट के अंदर ये है कि अगर एक डिजिट का है, जैसे ये तो एक तरीका हो गया एस्टिमेशन करने का। अब अपने को ये पता करना है कि कोई नंबर है बड़ा सारा, उसका क्यूब रूट कितने डिजिट का आएगा। जैसे स्क्वायर रूट देखा था कितने डिजिट का आएगा, अगर हाफ कर दिया अपन ने उसका क्यूब रूट में, हाफ उसमें हाफ कर दिया था स्क्वायर रूट में। अगर 4 डिजिट का नंबर है, कोई स्क्वायर है वो 4 डिजिट का है, तो उसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट का होगा, आधा कर देंगे। अगर ये 5 का है तो ये 2.5 का होगा, 2.5 मतलब 3 का होगा, 3 डिजिट का हो जाएगा उसका। अगर कोई नंबर 12 डिजिट का है तो उसका स्क्वायर रूट 6 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज क्यूब रूट में हो, कोई नंबर, कोई क्यूब है और उसका क्यूब रूट करना है, तब क्या हो जाएगा। अगर कोई नंबर 1 डिजिट का है तो उसका क्यूब रूट 1 डिजिट का। अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है उसका क्यूब रूट 1 डिजिट का। कोई नंबर 3 का है तो उसका क्यूब रूट भी 1 डिजिट का। जैसे एक का अगर एक क्यूब है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है, 1। 8 का क्यूब रूट 2, 1 का 1 हो गया, 1 डिजिट का है, उसका आंसर भी 1 डिजिट में ही है। 27 कितने डिजिट का है, तो उसका आंसर 3 ही तो है। इसका क्यूब रूट क्या होता है, 7 का 3, 3 का 7। नहीं क्यूब रूट, क्यूब Yes, रूट sir. 27 का। देखो क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, इसके पावर 3 ऐसे रूट लगा के पावर 3 ऐसे लिख दो, या 27 की पावर लिख दो 1/3, एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो गया, 64 का 8, सॉरी 4, 4। तो देखो एक डिजिट का भी 1 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट का भी 1 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट का भी 1 डिजिट है, 1 डिजिट आ रहा है। लास्ट में देखते हैं, 3 डिजिट का भी 1, 4 डिजिट होते ही 2 डिजिट हो गई। ठीक है, तो मतलब 3 की टेबल वाले, 3 की इस तरह से टेबल वाले देखो, जैसे अपन ने 3 की टेबल बोली, 3 6 9 12 15, तो 6 2 9 का 3 4 का ये आ गए 5।
इससे पहले वाले अगर कोई 5 डिजिट का आ गया तो उसका भी 2 ही आएगा, 4 का भी 2 ही आएगा, 8, 7 और 11, 10, 14, 13। मतलब अगर कोई 13 डिजिट का नंबर है तो उसका क्यूब रूट 5 संख्या का आएगा। तो इस काम करो, जैसे 13 है, 13 को 5, जो भी नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दो। ये जो आपने 15 लिखा, यहाँ 5 कैसे लिखा? 5 3 लिखा मैंने। 5 तो नहीं 5 नहीं है, 5 डिजिट है। जैसे मैं बता रहा डिजिट में हूँ, आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। ये कितने नंबर का डिजिट है? 5 नंबर। 5 नंबर का। इसको अगर मैं पावर 3 करूं, इसकी पावर 3 करूं तो क्या नंबर आएगा? 1 के आगे 4, 4, 4, 4, 12 जीरो। 1 के आगे अगर 12 जीरो आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये कितने डिजिट हो गए टोटल? 13 डिजिट हो गई। 13 digit। मतलब सबसे छोटा जो नंबर आएगा ना, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है। इसका क्यूब कितने डिजिट का है? 13 डिजिट का। और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका जो क्यूब करेंगे तो वो कितने डिजिट का आएगा? 15 डिजिट का। मैं कह रहा हूं डिजिट से कह रहा हूं, 5 एक नंबर नहीं है, 5 डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसका क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट का आएगा? 13 डिजिट का। इसका क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट का आएगा? जैसा एक बात समझ, 1 का क्यूब किया कितने डिजिट का आया? 1 डिजिट का। 9 का क्यूब किया कितने डिजिट का आया? 3 डिजिट का। डिजिट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ऐसे डिजिट। चलो और जितनी संख्या होती है उसे 3 से भाग कर लो। हाँ, जितनी संख्या होती है उसको 3 से भाग कर लो। जैसे 3 से 13 भाग है, कर लो। 13 को 3 से भाग कर लिया, कितना आएगा? 4 तो पूरा पूरा आएगा। 4 समथिंग समथिंग हुआ 5 में कर तो दो। समथिंग समथिंग जो भी होता है उसको 5 कर दो। 4 के आगे वाला 5, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करके उसके आगे वाला करना है। अगर पूरा पूरा हो गया तो ठीक है, और पूरा पूरा नहीं हुआ तो आगे वाला कर दो। जैसे 4 का 2, जैसे अपने स्कूल में इतने नंबर आते थे, 4 से 1/4, क्या 5 ही मानो, 4 तो नहीं मानेंगे, 5 ही मानेंगे। कम तो उसको करते ही 4 नहीं, मानते थे। बढ़ाते ही हैं। किसी किसी स्कूल में कम करते थे लेकिन बढ़ाते ही हैं। कम नहीं करना बच्चों में, बढ़ाओ बढ़ाओ। बस कोई वो नहीं है, स्क्वायर में तो 2 से डिवाइड कर दो। स्क्वायर में 2 से डिवाइड कर दो, क्यूब में 3 से डिवाइड कर दो। हाँ, इसका तरीका बता रहा था ऐसा क्यों होता है, तरीका भी तो जानना जरूरी है। चलो ठीक है।